आप वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जो 2015 में भीख मांग रहे थे हमसे राज्यसभा की सीट के लिए। गुलाम नबी आज़ाद ने इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू के बाद जम्मू और कश्मीर में सियासी भौचाल आ गया है। गुलाम नबी आज़ाद का इंटरव्यू और उसके बाद उमर अब्दुल्ला का उस इंटरव्यू पर रिएक्शन। गुलाम नबी आज़ाद जो एक वक्त में हिंदुस्तान की सियासत का एक बड़ा नाम माना जाता था, अब वो सिमट कर सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक ही महदूद हो गए हैं। कांग्रेस में एक लंबे अरसे तक रहे, कांग्रेस में लंबे अरसे तक बड़े बड़े पोर्टफोलियो एंजॉय किए और उसके बाद कांग्रेस से अलग होकर एक सियासी जमात बनाई। ऐसी सियासी जमात जो सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर तक महदूद है, और जम्मू कश्मीर में भी गुलाम नबी आज़ाद अभी तक अपने पांव उस तरह जमाने में नाकाम रहे हैं। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां गुलाम नबी आज़ाद के पास कोई कैंडिडेट ही नहीं है कि किसको लड़ाएं और वो जीतने की पोजीशन में हो। अभी जो पार्लिमानी इंतखाबात होने वाले हैं, तो इस इंतखाबात में भी बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां गुलाम नबी आज़ाद के पास एक उम्मीदवार भी नहीं है कि उस उम्मीदवार को उतारे और वो उम्मीदवार जीत सके। लेकिन इंडिया टुडे के इंटरव्यू में, एक धमाका खेज इंटरव्यू में, गुलाम नबी आज़ाद ने एक के बाद एक इल्ज़ामात खास तौर पे अब्दुल्लाज पर लगाए। अब्दुल्ला नहीं, अब्दुल्लाज, मतलब फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला दोनों। क्या कहा गुलाम नबी आज़ाद ने अपने उस इंटरव्यू में? गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि अब्दुल्लाज दिल्ली से जो वक्त मांगते हैं मुलाकात का, वो रात के 11 बजे 12 बजे का होता है। क्यों अब्दुल्लाज दिल्ली में होम मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से या भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से दिन का वक्त नहीं लेते हैं? रात की तारीकी में क्यों मिलते हैं और रात की तारीकियों का क्या मतलब है? सीधा सीधा और साफ साफ गुलाम नबी आज़ाद ने फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के हवाले से कहा कि बीजेपी के साथ इनकी सांठगांठ है। जो हमें कहते हैं कि हम बीजेपी की बी टीम हैं, ये खुद बीजेपी के साथ मिले हुए हैं और रात की तन्हाइयों में ये बीजेपी के साथ मिलते हैं। और जब भी ये प्राइम मिनिस्टर से वक्त मांगते हैं तो ये रात के 11 बजे 12 बजे का वक्त ही मांगते हैं। ऐसा नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर इनसे कहते हैं कि रात के वक्त आइए, दिन में हमारे पास वक्त नहीं है या हम मसरूफ रहते हैं, बल्कि अब्दुल्लाज जब सेंटर से वक्त मांगते हैं होम मिनिस्टर से या प्राइम मिनिस्टर से मिलने का, तो ये वक्त होता है रात का 11 बजे 12 बजे। मतलब सबकी नजरों से ओझल रात की तारीकी में, खामोशी में अब्दुल्लाज भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप से मिलते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात जो गुलाम नबी आज़ाद ने कही वो ये है कि 370 से पहले सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी को दिल्ली बुलाया गया, जिसके साथ मुलाकात की गई और जिसको बताया गया कि हम 370 हटाने वाले हैं। वो जमात है नेशनल कॉन्फ्रेंस। मतलब 370 को हटाने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस को कॉन्फिडेंस में लिया गया, उसकी लीडरशिप से मुलाकात की गई और उनसे कहा गया कि हम 370 हटाने वाले हैं। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने यह कहा कि आप हमें जेलों में मत डालिएगा, आप हमें हाउस अरेस्ट कर लीजिए और 370 हटाइए, हमें इस पर कोई एतराज नहीं है। 370 के इवज में नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप ने दिल्ली वालों से यह कहा कि आप 370 हटाइए, हमें जेलों में मत डालिए, हमें हाउस अरेस्ट करिए, लेकिन हमें जेल में मत डालिए। आप 370 के साथ जो करना चाहते हैं करिए, आप अपनी मर्जी से करिए, बस हमें जेलों में मत डालिए और हमें हाउस अरेस्ट करिए। नबी आज़ाद यहीं तक नहीं रुके। उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद ने कहा अब्दुल्लाज मंदिरों में जाते हैं सिर्फ हिंदू वोट के लिए और फिर दिल्ली को गाली देते हैं कि मुसलमान भी हमें वोट करे। गुलाम नबी आज़ाद ने यह कहा कि उमर अब्दुल्ला या फारूक अब्दुल्ला जब मंदिरों में जाते हैं तो मंदिरों में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हिंदू हमारी तरफ आए, फिर ये कश्मीर में जाकर दिल्ली को गाली देते हैं ताकि मुसलमान वोट भी हमें पड़े। गुलाम नबी आज़ाद ने साफ साफ कहा कि अब्दुल्लाज की जबान जम्मू में कुछ होती है, कश्मीर में कुछ होती है। जम्मू मंदिरों में जाते हैं हिंदू वोट के लिए, कश्मीर में जाकर दिल्ली को गाली देते हैं ताकि कश्मीर के मुसलमान इनको वोट कर सकें। गुलाम नबी आज़ाद के इस इंटरव्यू के बाद उमर अब्दुल्ला ने क्या ट्वीट किया, उसी इंटरव्यू को रीट्वीट करते हुए उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा? उमर अब्दुल्ला ने कहा, वाह भाई वाह, गुलाम नबी आज़ाद, आप वही गुलाम नबी आज़ाद हैं जो 2015 में हमसे राज्यसभा की सीट के लिए भीख मांग रहे थे। 370 के बारे में जानते थे कि 370 हटाया जाएगा,
लेकिन हम 8 महीने के लिए हाउस अरेस्ट रहे हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि हाँ, हमें 370 का पता था, हमें 370 के लिए कॉन्फिडेंस में लिया गया, लेकिन हम लोग डिटेन रहे 8 महीने के लिए पीएसए के तहत और आप फ्री रहे। ओनली एक्स चीफ मिनिस्टर इन जे&के फ्री आफ्टर 5 अगस्त। 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर का वाहिद ऐसा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था जो फ्री था, बाकी तमाम के तमाम डिटेन थे। अब्दुल्ला मीट सीक्रेटली, अब्दुल्ला खामोशी के साथ दिल्ली वालों से मिलते हैं, जो इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कहा और उसका जवाब दिया कि हाँ, मेरे वालिद को जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहते हुए मेरे वालिद से सरकारी बंगलो खाली करवा दिया गया और आपके पास अभी तक वो बंगला मौजूद है, आप मिनिस्ट्रियल बंगलों में अभी तक रह रहे हैं। अब्दुल्ला से वन थिंग इन कश्मीर एंड अनदर इन दिल्ली। अब्दुल्ला कश्मीर में कुछ कहते हैं, दिल्ली में कुछ कहते हैं। दिल्ली में कुछ कहते हैं, कश्मीर में कुछ कहते हैं, ये अपने इंटरव्यू में आजाद ने कहा। और उमर अब्दुल्ला ने इसका क्या जवाब दिया कि हाँ, राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर आपके लिए रोते हैं और अपनी हर तकरीर में हमें क्रिटिसाइज करते रहते हैं। गुलाम नबी आज़ाद का यह कहना था कि अब्दुल्ला रात की खामोशी में सीक्रेटली जो है वो दिल्ली की लीडरशिप के साथ मिलते हैं। और अब्दुल्ला ने उसका जवाब दिया कि हाँ, राज्यसभा में प्राइम मिनिस्टर आपके लिए आंसू बहाते हैं और हमें अपनी हर तकरीर में क्रिटिसाइज करते हैं। लेट्स नो फॉरगेट द पद्मा अवार्ड फॉर विच यू एग्रीड टू लीव कांग्रेस एंड हेल्प बीजेपी इन चनाब वैली। आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि पद्मा अवार्ड आपको जब मिला तो आप कांग्रेस से अलग हो चुके थे, तो आप कांग्रेस से अलग हुए और मदद करनी है चनाब वैली में भारतीय जनता पार्टी की, तो आपको पद्मा अवार्ड दिया गया। पद्मश्री जो गुलाम नबी आज़ाद को मिला वो आपको इसलिए मिला कि आप कांग्रेस से उस वक्त तक अलग हो चुके थे और चनाब वैली जहां से गुलाम नबी आज़ाद आते हैं वहां आप बीजेपी की मदद करेंगे या मदद कर सकते हैं। हु इज आज़ाद? आखिर में उमर अब्दुल्ला अपनी ट्वीट में क्या कहते हैं? हु इज आज़ाद एंड हु इज गुलाम? टाइम विल टेल एंड पीपल विल डिसाइड। कौन आज़ाद है और कौन गुलाम है, ये वक्त साबित करेगा और यहाँ की अवाम आपको बताएगी। तो उमर अब्दुल्ला ने कोई ज़्यादा देर नहीं लगाई इस पर रिएक्ट करने के लिए और गुलाम नबी आज़ाद ने जिस तरह के संगीन इल्ज़ामात लगाए थे उसका जवाब भी बहुत जल्द आना बनता था और उमर अब्दुल्ला ने बहुत ताख़ीर नहीं की और उमर अब्दुल्ला ने भी उसका जवाब बहुत शायराना अंदाज में दिया। और एक एक बात जो अब्दुल्लास के हवाले से या नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से उस इंटरव्यू में गुलाम नबी आज़ाद ने कही थी, तो एक एक बात का जवाब मुश्किल से एक पैराग्राफ के अंदर ने दिया है। इलेक्शन सर पर हैं, पार्लिमानी इंतखाबात चंद माह के बाद होने वाले हैं। कल ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जम्मू पहुंच रहे हैं और आज इंडिया टुडे को गुलाम नबी आज़ाद ने यह इंटरव्यू दिया है। इस इंटरव्यू की एक वजह यह भी हो सकती है, जब से गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस से अलग हुए हैं तब से लेकर अब तक गुलाम नबी आज़ाद पर यह इल्ज़ाम लगता रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। इन्हीं तमाम चीज़ों की तरफ उमर अब्दुल्ला ने इशारा भी किया है कि मिनिस्ट्रियल बंगलों में भी अब आप रह रहे हैं, जबकि आप कुछ नहीं हैं। तो 70 के बाद आप वाहिद ऐसे फॉर्मर जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे जो आज़ाद घूम रहे थे, बाकी तमाम के तमाम डिटेन थे।